जय श्री राम। साथियों, भक्त चरित्र के क्रम में आज हम परम सती माता अनुसुईया जी के चरित्र का पान करने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। भारतवर्ष की सती साध्वी स्त्रियों में माता अनुसुईया जी का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। स्वयंभुव मनु की पुत्री देवी देवहूति तथा ब्रह्मर्षि कर्दम इनके माता पिता थे। भगवान विष्णु के अवतार सिद्धेश्वर कपिल इनके छोटे भाई हैं। अनुसुईया जी ने अपने वंश के अनुरूप ही सत्य, धर्म, शील, सदाचार, विनय, लज्जा, क्षमा, सहिष्णुता तथा तपस्या आदि सद्गुणों का स्वाभाविक रूप से विकास हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा तथा पावन प्रेम से अनुसुईया जी ने महर्षि अत्रि के हृदय में स्थान बना लिया और उनका हृदय जीत लिया था। पतिव्रता तो यह थी, साथ ही परम तपस्विनी और भगवान की भक्त थी, किंतु पति की सेवा को ही यह नारी के लिए परम कल्याण का साधन मानती थी। पातिव्रत्य के प्रभाव से ही इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि त्रिदेवों को शिशु बना करके गोद में खिलाया था। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था और वे माता सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन को गए। उस समय वे महर्षि अत्रि के भी अतिथि हुए। वहाँ पर माता अनुसुईया जी ने माता सीता का बड़ा सत्कार किया और स्वयं महर्षि अत्रि ने श्री राम के सामने अपने मुख से अनुसुईया के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा था कि हे श्री राम, यह वही अनुसुईया हैं, यह देवी हैं, यह तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय है। वह दे राजकुमारी सीता इनके पास जाएं, यह संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय हैं। अत्रि जैसे महर्षि जिनका गुणगान इस तरह करते हैं, उनका पति परायण अनुसुईया जी की महिमा का वर्णन और कौन कर सकता है। महर्षि अत्रि और भगवान श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से सीता जी ने आश्रम के भीतर जा कर के शांत भाव से अनुसुईया जी के चरणों में प्रणाम किया। वह अपना परिचय दिया और हाथ जोड़ करके बड़ी प्रसन्नता से उन तपस्विनी देवी का कुशल समाचार पूछा। उस समय अनुसुईया जी ने माता सीता को सांत्वना देते हुए जिस प्रकार सती धर्म का महत्व बतलाया, वह प्रत्येक नारी के लिए अनुकरणीय तथा कंठहार बनाने योग्य है। माता अनुसुईया जी बोली कि हे सीते, यह जानकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि तुम सदा धर्म पर दृष्टि रखती हो। बंधु बांधवों को छोड़ करके और उनसे प्राप्त होने वाली परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए राम का अनुसरण कर रही हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, भले हों या बुरे, जिन स्त्रियों को वह प्रिय होते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोकों की प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभाव का, मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों ना हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए सदैव श्रेष्ठ देवता के समान ही होता है। हे वैदेही, मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक और परलोक में सर्वत्र सुख पहुँचाने में समर्थ होता है। जो स्त्रियां असाध्वी प्रवृत्ति की होती हैं, अपने पति पर भी शासन करती हैं। वे इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती, उन्हें गुण दोष का ज्ञान भी नहीं होता। ऐसी नारियां अनुचित कर्मों में फंस करके धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। किंतु इसके विपरीत
किंतु जो तुम्हारे जैसी लोक परलोक को जानने वाली साध्वी स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न रहती हैं। अतः तुम उसी प्रकार अपने पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगी रहो। सती धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई उनकी सहधर्मिणी बनो। इससे तुम्हें धर्म और सुयश दोनों की प्राप्ति होगी। तदंतर सीता जी ने भी सती धर्म की महिमा सुनाई। उसे सुनकर के माता अनुसुईया को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, सीते, तुम्हें आवश्यकता हो या ना हो, तुम्हारी निर्भयता से मुझे जो हर्ष हुआ है उसे मैं अवश्य सफल करूंगी। यह हार, वस्त्र, आभूषण, अंगराग और उत्तम उत्तम अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। इससे तुम्हारे अंगों की शोभा होगी। यह सब तुम्हारे ही योग्य हैं। बेटी, पहले मेरे सामने इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण कर लो और इनसे सुशोभित होकर के मुझे प्रसन्न करो। इस प्रकार माता सीता का सत्कार करके परम सती माता अनुसुईया जी ने प्रेम पूर्वक उनको विदा किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अनुसुईया जी के उपदेश का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। वह सरल, सुबोध एवं सरस पद्मय होने के कारण प्रत्येक स्त्री के लिए सदा स्मरण रखने योग्य हैं। इसलिए उसे यहाँ अविकल रूप से उद्धत किया जाता है। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता वैदेही, अधम सोनारी जो सेव न तेहि। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखियहि चारी। युद्ध रोग वश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक धर्म एक व्रत नेमा, कार्य वचन मन पति पद प्रेमा। जग पतिव्रता चारि विद अहाँ, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखण कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कही। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। पतिबंधक पर पतिरत करई, रौरव नरक कल्प सुत परई। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझ तेहि सम की खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। पति प्रतिकूल जन्म मा जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। सहज अपावनी नारी पति, सेवत शुभ गति लहाई। जासु गावत श्रुति चार अजहूँ, तुलसी का हर ही प्रिय। श्यावति रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अनुसुईया माता की जय।